न्यूलाइट के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 2020 खत्म होने वाला है। नीट 2021 के लिए आप सब लगे होंगे, बहुत अच्छे से सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। आप सबने बहुत बढ़ चढ़कर टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया, जिसके फलस्वरूप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, गोंडा, बरेली, फर्रुखाबाद में ऑलरेडी बहुत बच्चे इनरोल्ड होकर टेस्ट दे रहे हैं। गोरखपुर, आगरा, बस्ती, देवरिया, इस 3 सेंटर पे हम लोग टेस्ट सीरीज और स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, आप सबकी डिमांड पर। आज हम न्यूलाइट का जो पेपर 2020 का था वो नीट यूजी से कितना सिमिलर था, नीट यूजी 2020 से। इसमें एनसीईआरटी 1 यूनिट 1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सवाल इस यूनिट से पूछे गए और अपने टेस्ट में क्या क्या सवाल पूछे गए। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो है नीट यूजी वर्सेस न्यूलाइट इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 1 एनसीईआरटी 1। अगर हम लोग नीट यूजी की बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक सवाल पूछा गया था, लिविंग वर्ड से कोई सवाल नहीं था। प्लांट किंगडम से 3 सवाल थे और एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन थे। तो कुल ये 8 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि न्यूलाइट टेस्ट सीरीज से कितने सिमिलर थे। पहला चैप्टर लिविंग वर्ड, जिससे कोई सवाल नहीं पूछा गया था इस बार नीट में, जो पेपर हुआ था 13 सितंबर को, और इसके लिए हमने लिया है सेट 4। और नीट के पेपर को यूनिट वाइज अरेंज किया है और कोशिश की है कि कितने सवाल एनसीईआरटी से थे, कितने सवाल एनसीईआरटी के बाहर थे। तो बच्चों, पहला सवाल था एनसीईआरटी 1 से, पेज नंबर 27 से, लाइन नंबर 3 से, और पूछा गया था वायरवाइड्स के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वायरवाइड्स में फ्री आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोड, ये ऑप्शन सही था। अब अगर हम लोग न्यूलाइट के पेपर की बात करें तो नीट का जो पहला टेस्ट हुआ था इसी में ये सवाल पूछा गया था। डेट थी 3/11/2019 और देखिए यहां पर लिखा है वायरवाइड्स है। वायरवाइड्स में क्या होता है? वायरवाइड्स है। तो यहां पर दिया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड नेकेड आरएनए, और ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। इसी तरह से अब अगर हम लोग प्लांट किंगडम की तरफ चले तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिंगल क्वेश्चन था। प्लांट किंगडम से अगर हम लोग देखें तो देखिए ये सेम क्वेश्चन यहां पर वायरवाइड के बारे में पूछा गया था, जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का था, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। बीटी 16 में भी ये सवाल पूछा गया था 2/9/2020 को, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरवाइड। तो ये सवाल हम लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछा और ये क्वेश्चन बिल्कुल मैच कर गया। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ गए। प्लांट किंगडम में क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, पेज नंबर 32 लाइन नंबर 12। ये बात इसलिए हम आपको बता रहे हैं, प्लीज कंसंट्रेट ओनली एंड ओनली ऑन एनसीईआरटी। यहां पर था यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला स्पाइरुलिना, ये जवाब सही था। और अगर आप हम लोग क्या देखें तो हमने एक बच्चों क्वेश्चन बुकलेट बनाई है जिसमें एनसीईआरटी से पेज वाइज सारे क्वेश्चंस बने हैं। आप पेज नंबर 1 पढ़िए, पेज नंबर 1 में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हर लाइन से सवाल बने, कोई भी चीज इधर उधर की नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। तो अगर आपको लगे तो ये बुकलेट ले सकते हैं ऐप पर जाकर। और ये क्वेश्चन था हमारी बुकलेट में पेज नंबर 32 पर, स्पाइरुलिना दिया था, और यहां पर देखिए यहां पर है स्पाइरुलिना, तो ये क्वेश्चन भी मैच कर गया। अब अगर हम लोग आगे चले तो देखिए प्लांट किंगडम से अगला सवाल था एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 33 से, लाइन नंबर 21 से, फ्लोरिडियन स्टार्च। अब हम देखते हैं कि हमने अपने पेपर में अपने टेस्ट सीरीज में ये सवाल कब दिया था। ये बीटी 2 में सवाल हमने पूछा था जो 6/10/2019 को हुआ था। फूड स्टोरेज मटेरियल ऑफ रोडोफाइसी आर वेरी मच सिमिलर टू, ये था एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन,
और ऑप्शन था यहाँ पे सही सेकंड। और यहाँ पर देखिए एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, बिल्कुल सेम ऑप्शन, सेम क्वेश्चन एंड सेम ऑप्शन। अब अगर हम लोग प्लांट किंगडम के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले तो ये क्वेश्चन देखिए क्या था, यही सवाल देखिए, सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए था चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन था फ्लोरिडियम स्टार्च। तो सेम सवाल ये 2 बार पूछा, ये बीटी 16 में पूछा गया था 2/9/2020 को। अब अगर हम लोग प्लांट किंगडम के अगले क्वेश्चन की तरफ चले, स्ट्रोबिलाई आर कोन फाउंड इन, स्ट्रोबिलाई आर कोन फाउंड इन पेज नंबर 36 लाइन नंबर 36। और ये सवाल हमने पूछा था बीटी 16 में 2/9/2020 को ये सवाल टेस्ट पेपर हुआ था, स्ट्रोबिलाई आर प्रेजेंट इन। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया था इक्विसिटम, आप जानते हैं जिसको हार्स्टेल बोलते हैं, और हमने 2 ऑप्शन दिए थे सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम, बोथ बी एंड सी ये सही था। तो जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज की होगी उनको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल याद होगा उनको क्वेश्चन, और बहुत आराम से करके आगे निकल गए। अब अगर हम लोग एनिमल किंगडम की बात करें तो जैसा कि हमने बताया था एनिमल किंगडम से कुल 4 सवाल पूछे गए थे। सवाल था बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लिफाइड बाय, बायलेटरली सिमेट्रिकल एसिलोमेट एनिमल। बायलेटरल सिमेट्री बच्चों हम जानते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होता है और कार्डिटा तक होता है, लेकिन 2 फाइलम में ये सिमेट्री चेंज हो जाती है, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। तो यहां पर सही जवाब इसका था बायलेटरल सिमेट्री, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस। और हम सब अच्छे से जानते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैट वर्म बोलते हैं। एक तो पहले देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर मिल गया, बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल विद आर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर फ्लैट वर्म। और सेम क्वेश्चन बीटी 6 में पूछा था हमने, जो 2/2/2020 को कंडक्ट हुआ था, व्हिच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लैट वर्म। तो इस तरह से ये सवाल हमने अपने टेस्ट पेपर में 2 बार पूछा, बिल्कुल सिमिलर सवाल आपको मिल गया। अब अगर हम लोग एनिमल किंगडम के अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो देखो बच्चों ये मैचिंग थी, और यहां पर देखिए ट्राइगन, और यहां पर हमारे देखिए यहाँ पे ट्राइगन, राइट, ये मैच कर गया। और इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन था पूछा था हम लोगों ने बीटी 2 में, डेट थी 6/10/2019। अब अगर हम लोग एनिमल किंगडम के अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो देखिए यहां पर गर्गेरियस है, और इसी तरह से यहां पर देखिए गर्गेरियस है, यहां पर देखिए टीनोफोरा है, टीनोफोरा, और यहाँ पे टीनोप्लेना जो है ये मेंबर है टीनोफोरा का। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आप लोग टेस्ट सीरीज के थ्रू तो ये बिल्कुल सवाल आपको एज सच मैच कर गया। अगर हम लोग अब अगले सवाल की तरफ चले एनिमल किंगडम के, तो देखिए यहाँ पे सवाल था मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। गर्गेरियस देखिए पीछे भी था, और यहाँ पर देखिए गर्गेरियस, और दूसरा सवाल यहाँ पर है चेंज इन सिमेट्री एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री। हम जानते हैं इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, और यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा की सिमेट्री पूछ ली गई, यहाँ से मैचिंग आपको मिल जाती है। इसी तरह से एक सवाल हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे पूछा था, जो बीटी 10 में पूछा था हमने, और डेट थी 18/3/2020। तो यहाँ पर देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आपका बुक लंग मिल जाता। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते तो मैचिंग ये हमें बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन की सॉल्व कर लेते। अब एनिमल किंगडम में अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो देखिए बिल्कुल सिमिलर सवाल पूछ दिया गया, ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 5 लाइन नंबर 1 and 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कार्डेटा। और यहाँ पर देखिए ट्रू नहीं, हमने पूछा फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ फाइलम कार्डेटा, बिल्कुल सेम सवाल आपको मिल गया। इसी तरह से 142 सवाल भी हमने पूछा था इसी पेपर में, इंसा फाइलम यूरोकार्डेटा। तो जब कार्डेटा यूरोकार्डेटा पढ़ेंगे तो नोटोकार्ड की पोजीशन हम लोग को पता चल गई होगी। अगेन देखिए फिर हमने नोटोकार्ड के बारे में पूछा, कार्डेटा का कैरेक्टर है। तो इस तरह से मिलता जुलता 3 सवाल आपको मिल गया। 108 भी इस तरह से आप सवाल बहुत आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो बच्चों ये थे
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 1 क्वेश्चन, प्लांट किंगडम के 3 क्वेश्चन, एनिमल किंगडम के 4 क्वेश्चन। अगर आपने न्यू लाइट टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने ज्वाइन की थी, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उन लोगों ने। एक बात कहेंगे बच्चों कि ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल एक्सपर्ट पैनल के द्वारा बन रही है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर ना हो, क्योंकि नीट में कोई भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। तो इस प्रेजेंटेशन से आप गेस कर सकते हैं कि ये टेस्ट सीरीज कितनी सिमिलर है। आप सबका भरपूर प्यार मिला, भरपूर सहयोग मिला, आपने एक्सेप्ट किया न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से नेक्स्ट यूनिट की हम आपको एनसीईआरटी 1 की सेकेंड यूनिट का वीडियो फिर डालेंगे, नीट यूजी 2020 वर्सेस न्यू लाइट टेस्ट सीरीज। तो इसको जरा देखिए और एक आकलन करिए कि ये टेस्ट सीरीज कितनी यूजफुल है आपके लिए और आगे भी कितनी यूजफुल हो सकती है। और हम बिल्कुल इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आप टेस्ट सीरीज में लगातार अच्छे से पढ़ते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे, जो गलती हो उसको अलग कॉपी पे नोट करके याद करते रहेंगे, तो आपको 85 क्वेश्चन करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सवाल एज सच मिलेगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट जरूर करिएगा और ये सीरीज हमारी चलेगी एक एक यूनिट की। आज यूनिट 1 कराया, कल आपको वीडियो डालेंगे यूनिट 2 एनसीईआरटी 1 यूनिट 2 के कितने क्वेश्चन सिमिलर थे नीट के टेस्ट सीरीज से, फिर यूनिट 3 यूनिट 4, इस तरह से ये हम आपको पूरा प्रेजेंटेशन देंगे। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो और किसी भी अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।